तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग जो कि कंटिन्यू है हमारे तुलसी पूजा का। शिखा की फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी मैं कर चुकी थी। नीचे मम्मी, भाभी, पापा, यश भी आया था, उसके ऊपर शॉल वॉल पे ढक लिया था। जबकि ऊपर में सीलिंग है फिर भी ठंडा लग जाता है क्योंकि हम सबको जुकाम था। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे पापा मेरे मेडिसिन के लिए बात कर रहे थे, आयरन की मेडिसिन का जो यहाँ पे मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक शॉप में बात की है जहाँ पे मेरे मेडिसिन मिल जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे पूजा करने लगी, जैसे दो नॉर्मल पूजा किया था। दीप, धूप, बत्ती, प्रसाद, चुन्नी, सुहाग का सामान चढ़ाया था। और यहाँ पे वंश पटाखे फोड़ रहा था। तो ये पटाखे फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम लोग दिवाली के कुछ पटाखे रख लेते हैं तुलसी पूजा के लिए और कार्तिक पूर्णिमा के लिए या फिर कोई सेलिब्रेशन के लिए। तो ऐसा कितने लोग करते हैं वो बताइएगा आप लोग। यहाँ पे पूजा कर रहे थे हम लोग। और पूजा करने के अलग अलग तरीके होते हैं सबके। तो मैं ससुराल में करती थी तो नहीं कर पाई, लेकिन पता है मेरा जो बड़ा बेटा है अंश, उसने बहुत सुंदर लाइक घर पे सजाया था क्योंकि माँ का फ्रोज़न शोल्डर का इशू है। तो उसने मंडप भी काफ़ी अच्छा किया था, रंगोली भी काफ़ी अच्छी बनाई थी। अगर मेरे पास वो वीडियो आती है तो मैं आपको शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरे से जैसा छोटा मोटा पूजा हो पाया। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करो, बहुत जितना हो सकता है आपसे वो करो। तो मैं यहाँ पे फेरा करा रही हूँ। जैसे अलग अलग फेरा कराने का तरीका होता है। मैं क्या करती हूँ, जो मौली होता है मैं उसका 7 फेरा कान्हा जी का और तुलसी जी का करती हूँ। शालिग्राम सब रखते हैं। शालिग्राम को घर में रखना बहुत मुश्किल है, उनकी पूजा करना। तो मेरे से उतना नीति नियम नहीं हो पाता है। तो मैं, क्योंकि हम लोग ऑफिस करते हैं, तो मैं इसीलिए कान्हा जी के साथ ही तुलसी जी का रखती हूँ। और वहाँ पे उनके मौली से ही 7 फेरा करा देते हैं। और इस बार मम्मी के यहाँ तो लाइक केले का पेड़ भी था, बहुत सुंदर हरा भरा, आप देख रहे होंगे पीछे। तो वो भी काफ़ी अच्छा था, तो वो किया था, मैंने रखा था। तो मुझे जो थोड़ी बहुत चीज़ें आती है बस मैं वही कर लेती हूँ। मेरे को कोई इतना दिखावा या नहीं, मुझे शौक़ है चीज़ों का, पूजा करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वो सब कर लेती हूँ। यहाँ पे आरती कर रही थी। मैंने सुहाग का जो चढ़ाते हैं जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, वो चढ़ाया था। और थोड़ा सा मंडप सजाने की कोशिश की थी, रंगोली वगैरह डाला था, दिया वगैरह जलाया था। तो यहाँ पे सब आरती हो रही थी। और उसके बाद आरती करने के बाद लाइक थोड़ा बहुत हम लोगों ने पटाखा फुटाया, जो कि पटाखा फुटाया मैं कह रही हूँ, मतलब पटाखा जलाया था, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे आरती हो गई थी। यहाँ पे मम्मी को मैं बोल रही थी शंख बजाओ। फिर मैंने मम्मी को बोला आप बच्चे को लिए हो तो शंख मत बजाओ, रहने दो, उठ जाएगा। फिर भाभी ने बच्चे को ले लिया तो मम्मी यहाँ पे शंख बजा रही है। मैं अपने घर में शंख बहुत अच्छे से बजा लेती हूँ, पर ये जो मम्मी के घर का शंख है मुझे बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर भी मेरे से होता नहीं है। होता नहीं का मतलब क्या, मतलब ज़ोर से नहीं बजता। एक शंख बजाओ तो अगर वो ज़ोर से वो ध्वनि नहीं आए उसमें से तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कि आपको ये छोटा सा डेकोरेशन कैसा लगा और आप लोग ने कैसे तुलसी पूजा किया ये भी कमेंट कीजिएगा। फ़ोटो वीडियोज़ आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी छोटी सी पूजा हो गई, मन को शांति मिल गई कि तुलसी जी की पूजा हो गई। मैंने तो सोचा था कि इस बार वो पूजा ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना तबीयत ख़राब था, लेकिन मम्मी पापा पूजा का सामान ले आए, भाई फूल ले आया, प्रसाद ले आया, तो सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे पूजा पाठ। तो मैं हर साल बहुत धूमधाम से करती हूँ। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में भी मैं सारे पूजा पाठ करती हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्के से घर में करती हूँ। सबकी तरह बहुत ज़्यादा धूमधाम नहीं कर पाती हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाती क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ मेरे वीडियोस भी इसलिए लेट में आते हैं या फिर किसी दिन नहीं भी आ पाते हैं कि क्योंकि मैं घर भी देखना पड़ता है, ऑफिस भी देखना पड़ता है। फ़िलहाल तो मैं ऑफिस नहीं कर रही थी, अभी जस्ट शुरुआत किया है मैंने, क्योंकि मेरा बेबी हुआ था। मेरी जो मैटरनिटी लीव थी वो मैंने ले ही नहीं पाई क्योंकि मतलब 1 साल से ही लीव पे चल रही थी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, आप लोगों को पता है। बहुत से मोमेंट्स हैं जो मैं शेयर भी नहीं कर पाई थी, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आरती वगैरह हो गया, सबने आरती ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पटाखे ये कर रहे थे और भाभी ने भी पटाखे ये किए। अच्छा लगता है ना, जैसे हमारे घर में शादी होती है तो सेलिब्रेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे छोटा पूजा। जितना भगवान कहते हैं जितनी शक्ति है उतनी ही भक्ति करो।
कुछ भी बड़ा दिखावा करने का ज़रूरत नहीं है, वो उतने में भी खुश हो जाए। अगर इतना भी नहीं करते, बस ध्यान कर लेते तो वो भी काफ़ी होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी तुलसी माता कैसी दिख रही हैं और उनका डेकोरेशन कैसा हुआ है। हालांकि काफ़ी सिंपल है, तो कैसा हुआ है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने पूजा किया, पटाखे फोड़े। अंश तो पटाखे फोड़ के ऊपर चला गया। तो बच्चों का तो आप जानते हो कितना एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को लेके, तो उन्होंने किया। और फिर यही लग रहा था कि थोड़ा सा घर को मिस कर रही थी। जितना भी हो, ये घर भी अपना है, वो भी घर भी अपना है, लेकिन ससुराल में हर साल करती हूँ तो पूरे फैमिली के साथ। तो इस बार अंश और माँ ने किया था और मैंने यहाँ पे ही कर लिया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। जाने से फिर मेरे को और ज़ुकाम ठंडा पड़ता तो बच्चे को दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे हमने पूजा किया। मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लोजअप वगैरह का लिया, आप देख सकते हो पूरा। यहाँ मैंने एक्चुअली लाइट की कमी हो गई। अगर लाइट होता ना और एक्सटेंशन भी छोटा पड़ गया तो थोड़ा सा जो डेकोरेशन था वो निखर के आता माता रानी का। और देखते हैं, माता रानी से यही प्रार्थना किया कि सब खुश रहे, सबका जो भी विश हो वो पूरा हो जाए। तो मैंने पूजा कर लिया और अभी प्रसाद देंगे और पूजा का समापन करेंगे। प्रसाद देंगे, अभी प्रसाद खाएंगे और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको हैप्पी तुलसी विवाह, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।